Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay, Khila, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 6, Subject Science, Unit number 8, Body Movements. In this unit, we are discuss about movement and motion. Then we discuss about joints of human body, and then we learn about skeleton and some bones. In the last lecture we have discussed about cartilage. So now we learn about some more about cartilage. Cartilage, the end of the bones are covered with a tough elastic tissue called cartilage. So बॉन्ड जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे एक टफ इलास्टिक टिश्यू होता है जिसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज. प्लीज नोट इट. द एंड ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विथ टफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज. उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारा जो ईयर होता है, आउटर ईयर, बाहरी जो कान का हिस्सा होता है, वो नीचे से सॉफ्ट होता है, बट आप अपर ईयर को अगर टच करेंगे एंड फोल्ड करोगे तो वो एक इलास्टिक बैंड जैसा आपको लगेगा. ओके, जिसे आप फोल्ड करोगे देन जब आप उसे छोड़ दोगे तो वो वापस कैसा हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा. तो उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज. Cartilage makes the end of the bones smooth and reduce friction between the bones during movements. जैसे मैंने आपको बताया था कि joints जब हमने स्टडी किया था तब मैंने बताया कि दोनों बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो फ्रिक्शन, घर्षण होता है, तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एंड बॉन्ड्स को स्मूथ रखता है. Cartilage is also present in various other parts of body. You can feel cartilage in the upper part of your ear and in the front part of your nose. These parts are not as hard as bones and can be bent. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्रंट पार्ट जो है नोज का वो आप इजीली मूव कर सकते हो, एंड ईयर का जो अपर पार्ट है उसे भी आप इजीली मूव कर सकते हैं. तो वो किसका बना है, कार्टिलेज का. सो यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट सॉफ्ट एंड नॉट एज ईयर लो बट नॉट एज हार्ड एज अ बॉन, इजंट इट. मीन्स वो इतना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बॉन के जैसा हार्ड भी नहीं है. This is cartilage. Cartilage is also found in joints of the body. Body joints में भी क्या होता है, cartilage. Okay. Then we have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. आपको एक रफली फिगर ड्रॉ करना है स्केलेटन का. वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज. सो हमने किसके बारे में लर्न किया, बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो बोन्स है, एंड जो जॉइंट्स है जो कि अलग अलग डिफरेंट जगह से डिफरेंट वे से मूव कर सकते हैं. वॉट मेक्स द बॉन्स मूव द वे दे डू, लेट्स अस फाइंड आउट. सो हमारी बॉडी में ये बॉन्स जो मूवमेंट करते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, हाउ बॉन्स मूव किस तरह से करते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे. सो हाउ बॉन्स मूव कैसे करते हैं. Muscles bring about movement by contracting, means shortening, and relaxing, means lathering. One end of a muscle is attached to a movable bone, whereas the other end is attached to a fixed bone. Means
मसल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड से लेंथन से जॉइंट्स होती है एंड एक साइड से शॉर्ट एंड से, ओके, इस तरह से मसल्स जॉइंट होती है. Then one end of a muscle is attached to a movable bone and whereas of other is attached to a fixed bone. Okay, so एक साइड से वो मसल्स जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मूवेबल बॉन है तो उससे कनेक्टेड है एंड एक साइड से जो बॉन मूव नहीं कर सकता उससे कनेक्टेड है. When the muscle contracts, it pulls the movable bone. मसल्स वर्क इन पेयर्स. फिगर नंबर 9.8 आप यहाँ पे देख सकते हो. सो अ पेयर ऑफ मसल्स बिसेप्स एंड ट्राइसेप्स हेल्प्स यू टू मूव योर आर्म. द मसल्स इन योर लेग्स वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर. सो इसी तरह से हमारे लेग के जो मसल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप प्रेशर से हैंड को मूव करोगे तो मसल इस तरह से फूल जाएगी. ओके, जब आर्म स्ट्रेट होता है तो मसल इस तरह से होती है एंड आर्म अगर बैंड होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मसल एक जगह पे ये मूवेबल बॉन के साथ अटैच है एंड एक साइड से ये जो बॉन मूव नहीं कर सकता उसके साथ अटैच है. ओके, सो आप स्ट्रेट रखोगे तो मसल नॉर्मली देखने को मिलेगी बट जब आप हैंड को बेंड करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हो. आप बोलते भी होगे कि बॉडी बनाई. ओके, तो इस तरह से मसल फूल जाती है. ओके, क्लियर दैट हाउ बॉन्स मूव. नाउ हमने देखा कि मसल्स कैसे मूव करती है. ओके, सो द मसल बर्स्ट ड्यू टू कंट्रैक्शन. Okay, when contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pull the bone. Okay, bone को क्या करती है? Pull करती है. Muscle works in pairs. When one of them contracts, the bone is pulled in the direction. The other muscle of the pairs relaxes. Okay. जो एक अपर साइड की जो मसल होती है वो मूव करती है एंड मतलब पैर में दोनों मसल पैर में मूव करती है. टू मूव द बॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल contracts to pull the bone towards its original position while the first relaxes. A muscle can only pull, it cannot push. मसल ओनली पुल होती है, वो पुश नहीं की जा सकती. Thus, two muscles have to work together to move a bone. जैसे मैंने आपको बताया कि मसल पैर में होती है, वो दोनों साथ में ही मूव करती है. Are muscles and bones always required for movement? मीन्स मसल एंड बॉल्स जो है वो ऑलवेज मूवमेंट का रिक्वायर करते हैं. हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? अदर एनिमल्स मूव कैसे करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और ए स्नेल? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द जेट ऑफ सम एनिमल्स. फ्रेंड्स, आपने अर्थवर्म को तो देखा ही होगा. अर्थवर्म एंड स्नेल. स्नेल भी आपने देखा होगा कि ये है स्नेल. ओके, एंड इट इज अर्थवर्म. सो अर्थवर्म एंड स्नेल जो है वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं? उनकी बॉडी में तो पॉन्स नहीं होता तो वो मूव कैसे करते हैं? ओके, जेंट ऑफ एनिमल्स. सो फर्स्ट वन इज अर्थवर्म. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन. Gently lift it and place it on a piece of blotting of filter paper. Observe its movement. When place it on a smooth glass plate or any slippery surface, observe its movement now. It's different from that on paper. In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is एबल टू मूव इजीली? फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? गार्डन्स में से एक अर्थवर्म
लेना है एंड उसे फिल्टर पेपर के पीस पे रखना है एंड देन आपको क्या करना है, उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व करनी है। ओके, एंड मूवमेंट ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या करना है, उसी अर्थवर्म को आपको ग्लास प्लेट पे या फिर एनी स्लीपी सरफेस पे आपको रखना है एंड देन अर्थवर्म की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। क्या दोनों में आपको डिफरेंस दिखा? The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो अर्थवर्म की बॉडी में जो है इस टाइप के रिंग्स। ओके, सपोज ये फर्स्ट रिंग है, देन सेकंड रिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से बहुत सारे रिंग्स कनेक्ट होके उसकी बॉडी बनी है। ओके, एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बॉन्स। अर्थवर्म की बॉडी में बॉन्स नहीं होते। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। उसकी बॉडी में ओनली मसल्स होते हैं जो कि बॉडी को एक्सटेंड करते हैं एंड शॉर्टन करते हैं। ओके, एक्सटेंड भी करते हैं, एंड शॉर्टन भी करते हैं। ओके, ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and release the rear end. ओके, तो वो क्या करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो उन्होंने मूव किया, देन वो क्या करते हैं, ये पार्ट को फिक्स कर लेते हैं एंड जो पीछे का पार्ट है उसे शॉर्टन करते हैं। ओके, शॉर्टन करने के बाद क्या करते हैं, वो वहां पे फिक्स कर लेते हैं, देन वापस ये जो पार्ट है उसे भी वो क्या करते हैं, शॉर्टन, देन वापस इसे जो आगे का एंड है उसे क्या करते हैं, वापस एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद वापस फिक्स करते हैं एंड शॉर्टन करते हैं। ओके, तो इस तरह से वो मूव करते हैं। It then shortens the body and pull the rear end forward. वो क्या करते हैं, इस तरह से pull and forward करते हैं। This makes it move forward by a small distance. Repeating such as muscle expansion and contraction, the earthworm can move through soil. So इसी तरह से वो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन करके वो सॉइल में मूव करता है। इट्स बॉडी सीक्रेट अ स्लीमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। सो उसकी बॉडी क्या सेक्रेट करती है, क्या रिलीज करती है, स्लीमी सब्सटेंस रिलीज करती है जिससे कि वो इजीली मूव कर सकता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। वो अपनी बॉडी का जो पार्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि वो अपनी बॉडी का पार्ट फिक्स करता है, वो कैसे करता है, अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिस्टल्स are connected with muscles. The bristles help to get a good grip on the ground. So ये ब्रिस्टल जो होते हैं वो ग्रिप, सॉइल के साथ ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं और इस तरह से वो ग्राउंड पे अपनी बॉडी को फिक्स करते हैं। The earthworm actually its way through the soil. Its body fan throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plant. So earthworm क्या करते हैं कि वो soil को eat करते हैं and यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का जो पोर्शन है, तो इस तरह से वो एक साइड से सॉइल खाते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो इस तरफ से रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से जो सॉइल वो रिलीज करते हैं तो वो सॉइल जो है वो प्लांट्स के लिए वेरी यूजफुल होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कार्टिलेज एंड
movement of bonds, how to bond move, and gent of animals like earthworm. So I hope you understand, and in the next lecture we are discuss about snail. Thank you. Stay home, stay safe.